बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा, मेरे साथ जन्नत में कौन होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़लाँ कसाब तुम्हारे साथ होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ हैरान हुए और इस कसाब की तलाश में चल पड़े। वहाँ देखा तो एक कसाब अपनी दुकान में गोश्त बेचने में मसरूफ़ था। अपना कारोबार ख़त्म करके उसने एक गोश्त का टुकड़ा अपने कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कसाब के बारे में मज़ीद जानने के लिए बतौर मेहमान घर चलने की इजाज़त चाही। घर पहुंचकर कसाब ने गोश्त पकाकर फिर रोटी पकाकर उसके टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया, जहाँ एक इंतहाई कमज़ोर बुढ़िया पलंग पर लेटी हुई थी। कसाब ने बमुश्किल तमाम उसे सहारा देकर उठाया, एक एक लुक़मा उसके मुंह में देता रहा। जब उसने खाना तमाम किया तो उसने बुढ़िया का मुंह साफ कर दिया। खाना खाकर बुढ़िया ने कसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कसाब मुस्कुरा दिया और बुढ़िया को वापस लेटाकर बाहर आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सब देख रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने कसाब से पूछा, ये औरत कौन है और उसने तेरे कान में क्या कहा जिस पर तू मुस्कुरा दिया? कसाब बोला, ए अजनबी, ये औरत मेरी माँ है। घर पर आने के बाद मैं सबसे पहले इसके काम करता हूँ तो खुश होकर रोज़ मुझे ये दुआ देती है कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ अता फरमाए। और मैं मुस्कुरा देता हूँ कि मैं कहाँ और मूसा कलीमुल्लाह कहाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाब को बशारत दी कि अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है और मैं ही मूसा हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।